नमस्कार, आप देख रहे हैं TBS न्यूज डिजिटल, जहां हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों के पीछे के असली मायनों तक। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कूटनीतिक यात्रा के बारे में। पीएम मोदी ने पिछले 76 दिनों में 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो इस तिकड़ी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के क्या मायने हैं और कैसे भारत धीरे धीरे एक शक्तिशाली पीस मेकर के रूप में उभर रहा है, आइए जानते हैं इस अहम रिपोर्ट में। साथियों, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, लेकिन भारत ने शुरू से ही इस जंग में एक न्यूट्रल यानी तटस्थ नीति अपनाई। भारत का साफ संदेश रहा है, हम शांति चाहते हैं। पिछले 2.5 साल से चल रही इस जंग में जहां कई देश एक पक्ष चुनने पर मजबूर हुए, वहीं भारत अपने शांति के मिशन पर अडिग रहा। अब पिछले 76 दिनों में जो कूटनीतिक घटनाएं घटी, वो न सिर्फ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत कर रही हैं, बल्कि इस बात का भी संकेत दे रही हैं कि भारत एक पीस मेकर के रूप में उभर रहा है। पहले 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा किया और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात पर पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना की, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत का मकसद केवल शांति लाना है। इसके बाद जब 23 अगस्त को पीएम मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की, तब यह यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित हुई। दोनों नेताओं के बीच जंग के दौरान हुए नुकसान पर चर्चा हुई और पीएम मोदी ने जेलेंस्की को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो शांति का पक्षधर है। भारत की भूमिका अब तक केवल पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि एक सक्रिय मध्यस्थ की बन चुकी है। और अब अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। ये बैठक विशेष थी क्योंकि इसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के कूटनीतिक रवैये पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मोदी इस यात्रा के माध्यम से एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के प्रयासों को मजबूती मिल सके। यही वजह है कि अब विश्व के बड़े नेता भारत की शांति पहल पर गंभीरता से गौर कर रहे हैं। सिर्फ मुलाकातें ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पुतिन और बाइडेन से फोन पर भी बात की। इन बातचीतों में उन्होंने न सिर्फ शांति स्थापना के उपायों पर चर्चा की, बल्कि भारत की मध्यस्थता पर भी जोर दिया। पुतिन ने भी माना कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश इस जंग में शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि भारत अब केवल एक तटस्थ दर्शक नहीं है, बल्कि एक सक्रिय पीसमेकर के रूप में उभर रहा है। चाहे रूस हो, यूक्रेन या फिर अमेरिका, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया मुलाकातें इस बात का सबूत हैं कि भारत का कूटनीतिक कद लगातार बियाच रहा है। आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन भारत की भूमिका अब अनदेखी नहीं की जा सकती। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस जंग में शांति बहाल करने में सफल होगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हमारी सभी ताज़ा अपडेट्स मिल सकें। धन्यवाद।